देशभक्त के ये आज भी सजा मिलेगी। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर पर और यहाँ लगभग 102 दिन हो चुके हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है और जो सरकार है वो टस से मस नहीं हो रही है, वो चुनाव में लीन है और यहाँ किसानों की करीब 250 से ज़्यादा शहादत हो चुकी है। फिर भी किसान यहाँ डटे हुए हैं और किसानों का मानना है कि जब तक बिल वापस नहीं तो हमारे घर की वापसी भी नहीं। उनके साथ साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। महिला यहाँ अनशन पर बैठती हैं और महिला यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आकर यहाँ भीड़ इकट्ठी करते हैं और बताती हैं कि भाई हम जो इस तरीके से जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारे बीच में रीना सिंह जी, आपको लगभग आते हुए काफी दिन हो चुके हैं और इस समय 102 दिन से ऊपर हो गए, सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है। देखिए 102 दिन हो गए, मैं 26 जनवरी से आ रही हूँ और लगातार आ रहे हैं। हम लोग इसी उम्मीद में आ रहे हैं कि चलो आज नहीं कल ये कानून तो रद्द होने ही है, मगर शायद सरकार हमारी परीक्षा ले रही है या ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, मगर हम अपनी बातों पर अटल हैं। जब तक हमारे 3 काले कानून वापस नहीं होते तब तक हमारी घर वापसी नहीं होती। तो रीना जी, तो सरकार तो मना कर रही है क्योंकि 11 लोगों की वार्ता होगी, अब तो सरकार आप लोगों से बात ही नहीं कर रही है, किसानों से बात ही नहीं कर रही है। किसने बोला बात नहीं कर रही है? मोदी जी ने तो बोला था कि 1 कॉल की दूरी पर है, मगर मुझे अफसोस कि वो कॉल आज तक आ नहीं पाया। मैं चाहती हूँ अगर मोदी जी को हमारे किसान भाइयों की, हमारी बहनों की और जो हमारे जो 200 से ऊपर शहीद जब वो हो चुके हैं, 250 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं, अगर उनकी जरा सी भी परवाह होती तो शायद वो कॉल अब तक आ चुका होता। लेकिन सरकार की जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो तो इस समय चुनाव में व्यस्त हैं। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आपकी कोई सुन नहीं रहा। देखिए उनका काम क्या होता है, सिर्फ उनका काम करने का तरीका ही ये है। उनको किसी इस समाज से, इस देश से, ये जो हमारे किसान से या किसानी से उनका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद होता है एक चुनाव, और सिर्फ वो चुनाव में ही अपना देते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और कुछ नहीं करते। वो सिर्फ चुनाव में देते हैं और किसी चीज से उनको देशभक्ति से मतलब नहीं, अपने देशवासियों से मतलब नहीं, अपने देश से मतलब नहीं। सिर्फ उन्हें चुनाव करना है और चुनाव जीतने के बाद अपना सत्ता में आना है। रीना जी, दिन पर दिन महंगाई हो रही है, पेट्रोल के रेट दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और एक समय था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो स्मृति ईरानी और महिलाएं जो चूड़ियां लेकर उनको खनखनाती हुई दिखाती थी कि भाई आप पे देश नहीं संभल रहा है, ये आप चूड़ियां पहन लो। मैंने आपके पहले वीडियो में वो बोला था कि स्मृति ईरानी पता नहीं आज कहाँ खो गई हैं। अब क्या मैं बोलूं उनके बारे में, क्योंकि पहले तो हमारे किसान भाइयों की गोभी भी थी तो गोभी ले आती थी। अब उन्होंने सिलेंडर बेच दिए हैं अडानी जी को, तो अब सिलेंडर की कीमत हो गई है 1000 रुपए, 950 1000 रुपए में सिलेंडर आ जा रहा है। और तब था हमारा 400 रुपए में, 380 रुपए में सिलेंडर आता था, बक्के उठा के लाती थी। अब तो अडानी को दे दिया तो अडानी कैसे दे देगा अपनी जागीर को? तो अब कहां से बैठेंगी? और उनकी दोगली नीति यहीं से तो समझ आती है कि जो दूसरी सरकार को 400 रुपए में महंगाई उन्हें लगती थी और आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 100 रुपए से ऊपर डीजल हो गया, पेट्रोल हमारी क्या कहते हैं 105 रुपए के लगभग हो रही है। वो उनको नजर नहीं आता क्योंकि वो सत्ताखोर लोग हैं। इनको सिर्फ हमारा देश को गुलाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और ये जो उद्योगपति हैं उनको इन्होंने देश को गिरवी रख दिया है। मैडम, क्या लगता है जो महंगाई है कंट्रोल नहीं हो पा रही है? क्या है जो अर्थव्यवस्था है, जो देश की जो जीडीपी है वो भी बहुत डाउन होती जा रही है, लेकिन सरकार के किसी भी तरीके के कान पे जू नहीं रंगी है और सरकार के लिए विकास हो रहा है। देखिए सरकार पहले बोलती थी कि हम ना ये टुकड़े टुकड़े की सरकार है, आधी उसकी है आधी उसकी है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। पर इस बार तो सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी, इस बार तो सरकार को कुछ करना चाहिए था। क्या किया सरकार ने?
आप ये देखिए जो महंगाई आ रही है, अब जो है सरकार पल्लू के पीछे छुप के बस बैठी हुई है, और जो मोदी मोदी गान चल रहा था अभी बस उसका जो है उसके पीछे छुपी हुई है। ठीक है, सारे लोग मोदी, हम भी मोदी जी को है अपने देश का प्रधानमंत्री मानते हैं, पर जिस तरीके से मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट किया गया है इस देश में, लोग बस ये सोच रहे हैं अच्छा इसके पीछे भी मोदी जी का कोई अच्छा नेक वो ही होगा, तो लोग बस यही समझ के बैठे मैं भी शायद ये इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो इसलिए कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोल रहे और कुछ लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो हाईलाइट नहीं होना चाहते हैं। तो अब ये जो, क्योंकि कई लोग यहाँ पर भी आते हैं, लोग यहाँ पर सेवा करके जाते हैं, पर लोग कहते हैं ना देखिए हमें नाम नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम हाईलाइट नहीं होना चाहते। तो इसको आप क्या समझेंगे? इसको आप एक अच्छी चीज समझेंगे इस देश के लिए या एक बुरी चीज समझेंगे? अभी आपने बोला कि जो है सरकार चुनाव में बिजी है, तो क्या समझे अगर देश का प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिक को आंदोलन जीवी कहता है, तो क्या हम इस सरकार को चुनाव जीवी नहीं कह सकते हैं? क्या ये सरकार चुनाव जीवी नहीं है? तो सरकार का सारा ध्यान चुनाव में है, सरकार का सारा ध्यान है कैमरा जीवी में, कि कैमरा बस हमारे में रहे, क्योंकि कैमरे पे जो इस देश का मीडिया है उस पे ये आंदोलन तो दिखाया ही नहीं जा रहा है, उस पे और कई फैंसी चीजें, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैडम क्या नाम है आपका? रवनीत कौर। रवनीत कौर जी, ये तो आंदोलन चल रहा है और किसानों का बिल भी है, ये घाव ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा घाव दे दिया जाता है। आप जैसे युवा जो तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, एक लेटर एंट्री शब्द जो है ये तो किसानों से भी कहीं ज्यादा भयानक इन्होंने एक जख्म दिया है। देखिए यही मैं जो यहाँ अपने देश के वासी है मैं उनसे ये बोलना चाहूंगी कि सबका नंबर आएगा, हमारा नंबर आया है, आपका भी आएगा, बारी बारी आएगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि किसान की लड़ाई है, आप ये मत सोचिए कि वो सिर्फ मुसलमान की लड़ाई थी, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हिंदू की लड़ाई है, ये पूरे देश की लड़ाई है, ये इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगर आज आप हमारी लड़ाई में हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, तो कल आप ये मत सोचिएगा कि आपका घर टूटेगा तो कोई आपका पड़ोसी आपका घर बचाने के लिए आएगा। तो अभी जो लेटरल एंट्री है वो किस उस पे की गई है? क्या आपको नहीं लगता कि जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं सिविल सर्विसेज के लिए या जो बड़े बड़े घर के लोग हैं उनकी एंट्री करवाने क्या नहीं हो सकती है? आपको इस देश का पता नहीं है क्या? करप्शन का जो 15 लाख रुपए आने थे वो तो आज तक आए नहीं, करप्शन भी हमारे देश में घटा है नहीं। तो ये जो हमारे देश के नागरिक हैं, सरकार चाहे जो भी हो। मैडम लेटर एंट्री का कि जो ये शब्द लेके आए हैं बड़ा खतरनाक है, और दूसरा ये है कि सचिव तो जब बनाया जाता है जो IAS लास्ट मोमेंट पे 1-2 साल रह जाती है, पूरी बुद्धि पक जाती है, बुद्धि का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जब जाके उनको कुछ कहा जाता है भाई आप कानून बनाए। लेकिन आज जो नया जो सेक्रेटरी बनेगा, जिसे किसानों के जो बिल बनाए हैं, तो हो सकता है कि कोई अनपढ़ ही होगा। देखिए जैसे अब मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बोलती हूँ, जैसे ये जो अब किसान आंदोलन है इसको समझने में कई लोगों के दिमाग खुल गए हैं। जो शहरी लोग हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा अच्छा MSP क्या है, इसके लिए क्या चाहिए, राबी क्या है, खरीफ क्या है, या ये कैसे कैसे अपनी जो धान है गेहूं है कैसे बिकता है, लोगों को आज तक यही नहीं मालूम था। तो आप ये देखिए कि जो लेटरल एंट्री है इसमें भी वो बंदा जिसको उस एरिया का एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो अगर आके वहां पर बैठ जाएगा तो हमारे देश के लिए कितना घातक हो सकता है वो चीज। जो एक IAS बंदा जो है एक इतने साल की पढ़ाई करके जो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है जिसको यूपीएससी, उसको क्लियर करके वो बेचारा, क्योंकि मैंने देखा है जो हमारे भाई हैं वो बेचारे रोड के साइड में 18 घंटे पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई करके बंदा जा रहा है, सारी अपनी मेहनत इतने साल व्यतीत करके, जो भारत दर्शन होता है, भारत दर्शन में गांव-गांव जाके एक्सपीरियंस लेते हैं यूपीएससी कैंडिडेट, जो अपने जो IAS PCS बन जाते हैं, उसके बाद उनकी जो पोस्टिंग होती है वो पोस्टिंग में लोगों के साथ रहना सीखते हैं, वहाँ की भाषा सीखते हैं। उसके बाद जब उसके ऊपर जाने की बारी होती है तो आप किसी और को बिठा देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन मैडम अब इसमें ये देखा जाएगा जो पहले से लगा हुआ है, कोई कर्मचारी IAS लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर अगर नया
किसी को सेक्रेटरी लगाया जाता है तो मैडम उसके एक दिमाग पे एक बहुत बड़ा एक प्रेशर आ जाता है। और जो नए लड़के तैयारियां कर रहे हैं, पूरा परिवार जो किसान परिवार से हैं, कमजोर परिवार से हैं, बड़ा पेट कपट करके बच्चों को पढ़ाया जाता, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बच्चे जो है इस समय इस हालत में है कि करो या मरो की उनकी एक नीति बन चुकी है। देखिए, अगर एक साल एक अटेम्प्ट किसी का खराब हो जाता है, कई जो है सीरियस लोग सालों सालों की जिन्होंने मेहनत की होती है वो फांसी लगा लेते हैं। हमारे जो देश के वासी हैं, कई युवा है जो फांसी लगा लेते हैं, आप ये देखिए। और इतने सालों की मेहनत के बाद जब जो बंदा डिजर्व करता है, जब उसको नहीं बनाया जाता है। आप देखिए, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, जब उस टाइम इमरजेंसी लगी थी, तो जब वो केस चलता है तो एक जो जज थे अपने, उनका एक डिसेंटिंग जजमेंट दिया गया था जी। और बाद में जैसा भी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.